जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल द गुरु एजुकेशन पॉइंट में। और मैं अमन आज आपके अपने नए क्लास में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। ये कक्षा 10वीं का पहले चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसमें आपको रासायनिक समीकरण दिया होता है, जिसको लिख के आपको संतुलित करना होता है। क्या करना होता है? संतुलित। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हीट एंड ट्रायल मेथड की। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला है अनुमान विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि। पहला कौन सा है? अनुमान विधि, जिसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड। तो हम यही वाले मेथड आज यूज़ करने जा रहे हैं, और इस मेथड को यूज़ करके हम अपने सभी समीकरणों को संतुलित करेंगे। अब किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो हम किसी परमाणु को नष्ट कर सकते हैं और न किसी को उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। तो बिना वक्त गवाए हम चालू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है Fe प्लस H2O बनता है Fe3O4 प्लस H2। दोस्तों, आपको करना क्या है, जैसे आपको कोई समीकरण दिया रहेगा, आपको हमें विधि लगानी है हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसको बोलते हैं अनुमान विधि। क्या बोलते हैं उसको? अनुमान विधि। आज हम इसी विधि का प्रयोग करके इस समीकरण को संतुलित करने जा रहे हैं। तो इसमें के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको बनाना है, टेबल बनाना है। टेबल में यहाँ पहले लिखना है तत्व। पहले में क्या आएगा? तत्व। दूसरा में ये अभिकारक में कितने हैं, तथा ये उत्पादक की तरफ कितने हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से तत्व हैं? हमारे पास आयरन, लोहा है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अभिकारक में इसकी परमाणु संख्या कितनी है बाबू? यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 1 है। जबकि उत्पाद की तरफ आयरन 3 है और हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है। तो आपको यहाँ क्या करना है कि जो भी तत्व सबसे ज़्यादा परमाणु संख्या वाला है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम इसी को बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हम इसी को संतुलित करेंगे। कैसे करेंगे? तो यहाँ जो हमारा समीकरण है Fe प्लस H2O जो बनता है Fe3O4 प्लस H2। तो हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है जिसकी संख्या यहाँ 4 है, इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके विपरीत साइड में 4 से गुना कर देंगे। 4 से गुना कर देंगे, करके देखते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ 4 से गुना कर दिया। अब चूंकि जब हमने इसे 4 से गुना किया, तो इधर इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी हो गई? 8 हो गई। यानी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया 4 4, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया। तो इस 8 को बैलेंस करने के लिए हम इधर वाले हाइड्रोजन से भी 4 से गुना कर देंगे। अब देखिए हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गए। अब बच गया कौन? आयरन। जो आयरन यहाँ कितना है? 3 है, तो हम यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे। अब हमारा देखिए आयरन 3, इधर भी 3, इधर हाइड्रोजन 8, इस तरफ भी 8, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 और इस तरफ भी 4, सब कुछ बैलेंस हो गया। तो एक बार इसको फिर हम समीकरण को लास्ट में लिख देंगे। कैसे? दैट इज 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो देखा आपने कितना आसान है। एक बार फिर से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जिसमें है N2H2 बराबर NH3। क्या है गाइज? N2 प्लस H2 बराबर NH3। तो हम फिर से वही करेंगे, एक टेबल लेंगे,
एक टेबल बनाएंगे। जरा हम इसको नीचे कर लेते हैं ताकि जगह बन जाए हमारे लिए। हमने क्या किया, यहाँ पे आएंगे और हम एक अपना टेबल बनाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में पहले में आएगा तत्व, दूसरे में अभिकारक और तीसरे में उत्पाद। तत्व में हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल है, यहाँ पे है नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो अभिकारक में कितने हैं, ये इनकी संख्या है अभिकारक में 2 और हाइड्रोजन संख्या भी 2। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1 और हाइड्रोजन 3। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है सबसे ज़्यादा है 3। तो सबसे पहले हम इसी को बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। N2 प्लस H2 बनाते हैं NH3। तो हम क्या करते हैं गाइस, इसके बगल बगल डब्बा लगा देते हैं। और डब्बा लगाने का अर्थ ये है कि जब इसको बैलेंस करेंगे पूरे प्रक्रिया में हम इसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो भी काम करेंगे हम इस डब्बे के बाहर करेंगे। देखते हैं, जो हाइड्रोजन यहाँ 3 है और इस अभिकारक में 2 है, तो इनको बैलेंस करने के लिए हम इधर क्या करेंगे, इधर 2 से गुना करेंगे ताकि इधर 6 हो जाए। ताकि कितना हो जाए, इधर कितना हो जाए 6, और इस तरफ हम गुना कर देंगे 3 से ताकि ये भी 6 हो जाए। तो यहाँ भी हमने 3 से गुना किया, जिसके कारण ये भी कितना हो गया 6, और ये भी यहाँ भी हाइड्रोजन कितना हो गया 6। लेकिन क्या हो गया गाइज, यहाँ देखिए ये नाइट्रोजन भी 2 हो गया। घबराने की बात नहीं है, ये यहाँ भी पहले से ही 2 है। अर्थात मतलब कि हमारा पूरा समीकरण बैलेंस हो गया। इसको हम लिख देंगे N2 प्लस 3H2 बनाते हैं 2NH3, और इस तरह से हमारा ये समीकरण बैलेंस हो गया। देखा आपने कितना आसान है ये। जरा हम एक और क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि हमको थोड़ा और, जैसे MnO2HCl MnO2HCl, इसको जरा हम तो कॉपी कर लेते हैं ताकि हमको ये नीचे दोबारा बनाने में आसानी हो। देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पे क्या है, हमारे पास है एक केमिकल इक्वेशन है MnO2HCl बनाता है MnCl2 Cl2 तथा H2O। तो हम फिर टेबल बना लेते हैं अपना। यहाँ पे हमारा तत्व, यहाँ पे अभिकारक और यहाँ पे उत्पाद। तो हमारे यहाँ पहले तत्व है हमारा Mn, अगला है O, अगला है H और अगला है Cl। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ Mn है 1, ऑक्सीजन है 2, H भी 1 और Cl भी है 1। यहाँ Mn है 1, Cl है Cl कितना है 4, हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 1। तो इसको बैलेंस करते हुए चलते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा कौन है, क्लोरीन। कितनी संख्या है इसकी 4। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। एक बार हम इक्वेशन लिख लेते हैं गाइस। क्या है Mn, हमारा इक्वेशन क्या है MnO2 प्लस Cl बनता है हमारा MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो अब हम इसमें अपना चालू करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि चूंकि उत्पाद में Cl की संख्या कितनी है 4 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इस तरफ 4 से गुना कर देते हैं। कितने से गुना कर देते हैं गाइस, 4 से हमने गुना कर दिया। तो यहाँ क्या हुआ, जो क्लोरीन था वो 4 हो गया और इधर से बैलेंस हो गया। लेकिन हमने देखा कि क्लोरीन बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, जबकि इस तरफ तो 2 ही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे। तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया 2, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। लेकिन घबराने की बात नहीं है, यहाँ पहले से ऑक्सीजन 2 है।
अब बात आती है Mn की, तो Mn पहले यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, इस तरह से ये भी बैलेंस हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं कि समीकरण जो बैलेंस हो गया उसको लिखेंगे MnO2 प्लस 4HCl बनता है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। देखा आपने कितना आसान है किसी भी समय समीकरण को बैलेंस करना। और क्वेश्चन हम ले सकते हैं, जैसे है K प्लस H2O बनाता है KOH प्लस H2, जैसे K प्लस H2O बनाता है KOH प्लस H2। फिर से अपना वही दोहराएंगे। सबसे पहला काम हमारा है टेबल बनाने का। पहले हम क्या बनाएंगे, टेबल। जैसे हम सारणी बनाते हैं तो हमको सारणी बनाने से क्या होता है, हमको सारे तत्व एक साथ दिख जाते हैं और उनमें परमाणु भी दिख जाते हैं, जिससे हमको सॉल्व करने में आसानी होते हैं। तो पहला तत्व, दूसरे में अभिकारक और आगे में उत्पाद। तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। पोटेशियम कितना है, 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। इधर कितना है, पोटेशियम 1, ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 3। यहाँ पर देखते हैं सबसे अधिक कौन है, हाइड्रोजन। तो पहले इसको बैलेंस करते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि इधर 2 है, इधर 2 और 1 3 है, तो यदि हम क्या करें, इसको 2 से गुना कर दें, इसको 2 से गुना कर दें तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 और 2 4। अब 4 को बैलेंस करने के लिए हम इधर भी 2 से गुना कर देंगे, तो हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 4, और इधर भी कितना हो गया हाइड्रोजन 4, 2 और 2 4 हो गया। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन इधर बैलेंस करके क्या हुआ, ऑक्सीजन बढ़ गया, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, और इधर भी 2 हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। बचा पोटेशियम, इधर 1 है और इधर भी 1 है, ये भी बैलेंस हो गया। अरे ये तो एक बार में बैलेंस हो गया। तो इसको लिख देते हैं K प्लस 2H2O बनाता है 2KOH प्लस H2। तो देखा दोस्तों, आपने कितना आसान है बैलेंस करना। सिर्फ आपको एक टेबल बनाना है, टेबल बनाते ही सब कुछ आपको साफ साफ दिख जाएगा, और साफ साफ दिखते ही आप बस थोड़ा अनुमान लगाते हुए आप इधर उधर गुना कर सकते हैं। ध्यान रखना है, पहला समीकरण मिलता ही आपको टेबल बनाना है, और टेबल में जो सबसे अधिक है उसी को लेकर शुरू करना है, और उसी को बैलेंस करते करते हम आप तुरंत 2-3 मिनट में आप बैलेंस कर सकते हैं। और यदि क्वेश्चन जैसे हो सकता है कई बार आपको इस तरह से दिया हो जिसमें नाम लिखा हुआ हो, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख पा रहे होंगे, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक कार्बन लिखिए। इसमें आपको नाम दिया रहेगा, आपको सूत्र भी नहीं दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, इस नाम को लेके आपको उसको बनाना है। तो जरा हम इसको कॉपी कर लेते हैं और बनाना चालू करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है गाइस आपको, जैसे क्वेश्चन 7 का हम एक ए नंबर देखते हैं, हम क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको इसका सूत्र लिख देना है पहले बात तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया हमने। अगला क्या है जी, अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो आपको पता ही है, CO2 क्या बनाता है ये जी, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 प्लस जल, ये तो हल्का सा है H2O। अब फिर अपना पुराने तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, टेबल बनाएंगे। पहला चीज आएगा तत्व, अगले में अभिकारक और अगले में उत्पाद। और एक टेबल बनते ही हम तत्वों के नाम लिख लेंगे। कौन कौन तत्व हैं जी हमारे पास, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन है। तो कैल्शियम कितना है अभिकारक में 1, ऑक्सीजन कितना है 4, कैसे 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 4। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है और कार्बन 1 है। उत्पाद में कितना है, उत्पाद में कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 3 और 1 4 है, हाइड्रोजन 2 है और कार्बन 1 है। अब देखिए जैसे आपने टेबल बनाया आपको दिख रहा है कि सभी संख्याएं बराबर है, यानी दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर है, अर्थात ये समीकरण
पहले से ही बैलेंस है, तो इसमें हमको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको इसी तरह से लिख देंगे और कह देंगे ये समीकरण पहले से ही संतुलित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बी में देखिए, दिख रहा होगा आपको, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट बनाता है जिंक नाइट्रेट और सिल्वर, यानी कि जो जिंक है वो सिल्वर नाइट्रेट अर्थात AgNO3 से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट, यानी ZnNO3 द होल ट्वाइस प्लस Ag। और जब हम इसका बनाएंगे टेबल तो देख पाएंगे आप लोग, इधर तत्व, इधर अभिकारक। यह अभिकारक लिखने का अर्थ यह है कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है। और इसके बगल में लिखते हैं उत्पाद, उत्पाद अर्थात उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। पहला हमारे पास तत्व क्या है, Zn, अगला Ag, अगला नाइट्रोजन, अगला ऑक्सीजन। Zn कितना बाबू, 1, सिल्वर 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3। इधर देखते हैं Zn कितना है, 1, सिल्वर भी 1, नाइट्रोजन यहाँ पे देखिए कितना हो गया, नाइट्रोजन हो गया 2 और ऑक्सीजन 6। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, डबल है, ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा है, वो कितना है, 3 का 6 है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम इस तरफ क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया बैलेंस, क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे हमने ये 2 से गुना किया, ये साथ में नाइट्रोजन भी अपने आप गुना हो गया 2 से, और ये दोनों भी बराबर हो गया, यानी कि हमारा ये रिएक्शन भी संतुलित हो गया, अर्थात Zn प्लस 2AgNO3 बराबर बन गया ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस। लेकिन देखिए हमने एक मिस्टेक क्या कर दिया, यहाँ पे Ag भी 2 से गुना हो गया है, तो Ag गुना करने के लिए हम इसको भी 2 से गुना कर देंगे और ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Ag। अब देखिए सब चीज़ समतुल हो गया, सब संतुलित हो गया है। Zn भी 1 है, Ag 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 6 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6। इस तरह से हमारा ये समीकरण भी संतुलित हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन क्या है, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, क्या है क्वेश्चन है बाबू, देखिए एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड क्या बनाता है, ये बनाता है एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। अब इसको रिएक्शन करते हैं, बैलेंस करते हैं, पहला तत्व, अगला अभिकारक और अगला उत्पाद। कि क्या क्या हमारे पास तत्व है, एल्युमिनियम है, कॉपर भी है और क्लोरीन है। एल्युमिनियम कितना बताया जा रहा है हमको, 1, कॉपर 1 और क्लोरीन 2। इस तरफ एल्युमिनियम 1, कॉपर 1 और क्लोरीन 3। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 3 से गुना कर देंगे और इसको 2 से कर देते हैं। यहाँ हमने इसको किससे गुना किया, 2 से, इसको कर दिया 3 से। तो देखिए यहाँ कॉपर की क्लोरीन कितना हो गया, 6, यहाँ पे क्लोरीन 6 बराबर हो गया। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे एल्युमिनियम 2 से गुना होने के कारण एल्युमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगले स्टेप में 2 से गुना करके दिखा देंगे। लेकिन साथ साथ जो कॉपर है वो भी 3 से गुना हो गया है, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे और इस तरह से हमारा ये समीकरण भी बैलेंस हो गया, अर्थात 2Al प्लस 3CuCl2 बन गया हमारे पास 2AlCl3 प्लस Ag। सॉरी, ये कॉपर है बाबू, यहाँ पे क्या हमारे पास कॉपर, और ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन है, क्या है, बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, यानी अगला क्वेश्चन क्या है,
बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, ये मिलके बनाते हैं बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। तो फिर अपना पुराना तरीका लगाएंगे, इस तरफ तत्व, यहाँ अभिकारक और यहाँ पर उत्पाद। तो देखते हैं तत्व हमारे पास क्या क्या है। तत्व हमारे पास है बेरियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है और सल्फर है और ऑक्सीजन भी है। ये हमारे पास सल्फर है। बेरियम कितना है यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास बेरियम है 1, क्लोरीन है 2, पोटेशियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। उत्पाद में देखते हैं बेरियम 1, सल्फर भी 1, ऑक्सीजन 4, पोटेशियम 1, क्लोरीन 2। क्लोरीन भी कितना है, 1 ही है, क्लोरीन भी 1 ही है। तो देख पा रहे हैं हम लोग सिर्फ पोटेशियम और क्लोरीन की संख्या असंतुलित है, बाकी सब संतुलित है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम इधर यहाँ से 2 से गुना करेंगे और दोनों गुना करते ही इन दोनों की संख्या भी बराबर हो गई, अर्थात ये भी संतुलित हो गया, तो इसको हम लिख देंगे क्या कि BaCl2 प्लस K2SO4 gives us BaSO4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ KCl, और इस तरह से ये समीकरण भी संतुलित हो गया। तो गाइस कुछ क्योंकि समय कम है तो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क में करना है, और ये इस क्वेश्चन में से आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 घर में करना है, और हमको कमेंट में बताना है कि क्वेश्चन आपसे बना या नहीं बना। आप वीडियो को पॉज करके आप आराम से फोटो ले सकते हैं। आप जब फोटो दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 को आप दिख रहा होगा, इसका ऊपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सबसे ऊपर हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जो क्वेश्चन छोड़ दिए हमने वो आपको घर में कॉपी में सॉल्व करना है। और ध्यान रहे, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अपना कॉपी और पेन लेके बैठना है, ताकि आप इसको दोबारा से देखें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को शुरू से देखें और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इन क्वेश्चन को आपको हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन ये दोबारा से होमवर्क में करने हैं। आपको किसमें करने हैं, होमवर्क में, और हमको बताना है कि ये आपसे बने या नहीं बने। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 6 का, और हमें बताइएगा सॉल्व करके कि आपसे बने या नहीं बने। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और आज का ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो जानने के लिए जो एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होते हैं, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।